नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। चलिए आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारा संपूर्ण भारत के भूगोल से एपिसोड नंबर 8 होगा, जिसमें हम बात करेंगे भारत और पड़ोसी देशों के बारे में। इसमें भारत का सीमा किन किन देशों से लगता है, जलीय सीमा किन किन देशों से लगता है, इनके पड़ोसी देश कौन से हैं, सार्क कंट्री और भी बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, आप अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो या एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हर कोई परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो 6ठी से लेके 12वीं तक हो। तो हमने एनसीईआरटी का ही सार लेके आया, उसके साथ कुछ उससे अपडेटेड जो टॉपिक होता है, अपडेटेड जो बिंदु होता है, कोई भी चीज़ बदल जाता है तो हम एकदम करंट डेटा के साथ लेके आए हुए हैं, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में गलती ना होगी। बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको याद होता है लेकिन वो डेटा बदल जाता है, जिसकी वजह से आपका गलत हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं होगा। और इस सेशन से जुड़ने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत और पड़ोसी देशों के बारे में। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, यानी ये जो दक्षिण का एशिया है, ठीक है, एशिया जो महादेश है उसका दक्षिणी हिस्सा किधर है, नीचे की तरफ है। इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों भारत जो है 7वां स्थान पे आता है। दोनों क्या होता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन भारत से जो जुड़ी जितने भी एशियाई देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो कुल 7 देश हैं। भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाली जो पड़ोसी देश हैं उसकी संख्या 7 है, ठीक है। आपको याद रखना बहुत आसान कर देंगे, हम मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए, स्थलीय सीमा से बात करें, भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या वो भी 7 है, और भारत की जलीय सीमा से लगने वाली पड़ोसी देशों की संख्या वो भी 7 है। दोनों में आपको 7 ही बोलना, चाहे वो मतलब स्थलीय भाग से पूछे या जलीय भाग से पूछे, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 7 यानी 7, ठीक है। इसके साथ ही सार्क कंट्री भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए अभी कैसे याद होता है, चलिए देखते हैं। इसमें 7 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार इस पे नज़र डालते हैं। पहला हो जाता है बांग्लादेश, दूसरा चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये कुल 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं, ठीक है। आखिर ये मैप में कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है, इसको देखते हैं। हम नल्ला से स्टार्ट करते हैं, मतलब नल्ला, ये तो आप जान ही रहे नल्ला कौन है, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के बाद जो पड़ोसी देश है जिसका बॉर्डर भारत से लगता है इस जगह पे, ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान एक जैसा नाम है, आपको याद रहेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 लगातार हो गया। उसके बाद नॉर्थ में आएंगे तो ऊपर दिख रहा होगा ये चाइना, चमगादड़, मतलब चमगादड़ के नाम से इनको जानते होंगे, ठीक है। चमगादड़ किधर है, उत्तर में है, ठीक है। चमगादड़ किधर है, उत्तर, मतलब ऊपर में। चमगादड़ हमेशा फुर फुर उड़ते रहता है ऊपर में ना, तो ऊपर में, ऊपर कौन होता है, कौन सा दिशा होता है, तो नॉर्थ होता है, यानी उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर में चमगादड़ मतलब चाइना है। उसके बाद उत्तर में यहाँ पे देखिए एक छोटा सा देश है नेपाल, और इसके बगल में भूटान, ठीक है। तो कुल कितने देश हो गए यहाँ पे, फिर से एक बार नजर डाल दें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी इधर कुल 2 देश और इधर कुल 3 देश, यहाँ पे हो गया, टोटल हो गया 5। अब इसमें बात करते हैं, भूटान के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बगल में फिर इधर देखेंगे, ये है म्यांमार, यानी 2 देश यहाँ पे हो गया।
इधर हो गया था 5 देश और इधर हो गया 2 देश, यानी कुल हो गया 7 देश। भारत की जो स्थलीय सीमा जो यहाँ से जो दिख रहा होगा आपको, इस जगह जो स्थलीय सीमा जो लगती है, कौन से पड़ोसी देशों के साथ लगती है? देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे कि सार्क कंट्री में कौन कौन से आते हैं। यानी भारत जो है, दक्षिण एशिया में भारत का जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसका क्या कारण है? इसका एक कारण ये भी है कि भारत जो है सार्क कंट्री में आता है। दूसरी बात, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है एशिया के अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है और सबसे बेहतर है। यही कारण है कि इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ये बेहतर प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखेंगे भारत सार्क कंट्री का सदस्य है। आखिर सार्क कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, सार्क कंट्री में कुल 8 देश आते हैं। जैसे कि भारत, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों का नाम आपको हम अभी बताया है। ठीक है, उसमें सिर्फ भारत का नाम नहीं बोला था, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश का सिर्फ नाम बोल रहे थे, तो भारत का नाम तो नहीं बोले थे। सिर्फ अब भारत का भी नाम जोड़ देना है तो हो गया वो सार्क कंट्री का नाम। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए, अब नाम बताएंगे, इसमें ब्लैंक मैप है, इसमें नाम बताएंगे कि कौन कौन सा देश है। ये कौन सा है? ये, इसका नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। इसका नाम अफगानिस्तान। इसका नाम चमगादड़ मतलब चाइना। इसका नाम, बोलिए बोलिए, कमेंट करके बता सकते हैं, नेपाल। इसका नाम भूटान। इसका नाम बांग्लादेश। और इधर का नाम जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये है म्यांमार। कितने देश हो गए? फिर से काउंट कर लीजिए, काउंट करके बताइए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 7, यानी म्यांमार। ठीक है, और 8वां हो गया ये खुद भारत। ठीक है, यानी कुल सार्क कंट्री में 8 देश आते हैं। बस भारत का पड़ोसी देश को याद रखना है और एक भारत को बोल देना है, हो गया सार्क कंट्री। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से आप याद रखेंगे इसे, सार्क, एस का मतलब होता है साउथ, ए का मतलब होता है एशियन, फिर से जो ए होता है उसका मतलब होता है एसोसिएशन, आर का मतलब होता है रीजनल और सी का मतलब होता है कॉरपोरेशन। एक साथ बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म होता है। सार्क का अगर हम बात करें, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जल्दी बोलिए, आप कमेंट के माध्यम से मैं कमेंट करके बताएंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन भी दें, काठमांडू जो नेपाल में है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चाइना, 5वां म्यांमार जिसे बर्मा बोलते हैं। इसमें से कौन से देश हैं जिसमें कि सार्क का मुख्यालय स्थित है? आप कमेंट के माध्यम से मैं कमेंट करके बताएंगे। चलिए, आप स्पेशली अब सार्क कंट्री को देख सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। एक हमारा 8वां हो गया भारत, यानी कुल सार्क कंट्री में 8 देश आते हैं। सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश। भारत से पड़ोसी, भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत से सीमाएं लगती हैं वो 7 है, अब प्लस भारत एक खुद, यानी टोटल 8। ठीक है, चलिए, अब आप सुने होंगे भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का विवाद चल रहा था, वो भी 1974 से। ठीक है, यानी बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद का निपटारा करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को, कब? 7 मई
2015 को सर्वसम्मति से, मतलब सभी के सम्मति से, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों और भूमियों यानी भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाला जो 119वां संविधान संशोधन था, 119वां संविधान संशोधन जो विधेयक था, उसको स्वीकृति दे दिया है। देखिए, विधेयक आप सुने होंगे या जान रहे होंगे, 119वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसको स्वीकृति मिल गया। कब मिला है? 7 मई 2015 को। अब 2015 को स्वीकृति मिल गया तो कुछ देशों, इन दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे गांव एवं क्षेत्र होंगे जिनके जगह का आदान प्रदान किया जाएगा। यानी कुछ देश जो भारत में थे अब वो बांग्लादेश के अंतर्गत आएंगे, और कुछ गांव जो बांग्लादेश के अंतर्गत थे अब भारत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी वहाँ रहने वाले जो निवासियों की जो मूल प्रमाण पत्र है उसमें अब जो भारत में आ गए वो उनका जो अस्थायी प्रमाण पत्र में होगा उसका देश भारत लिखाएगा। ठीक है, चलिए, संसद ने पारित होने वाला ये देखिए, एक तो आपको पता है सभी संविधान जो है संसद से पारित नहीं हो पाता है, लेकिन जितने पारित हुए हैं उसमें से संसद द्वारा जो पारित होने वाला ये केवां संविधान संशोधन था? 100वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा वर्ष 1974 से हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जा सकेगा। देखिए, 1974 में ही भारत और बांग्लादेश के सीमा समझौता पे मतलब बात हुई थी, इसको अब लागू किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं भारत को कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं और कितने एरिया मिले हैं, यानी कितने क्षेत्रफल का जो स्थान मिला है वो भारत को मिला है। भारत के पश्चिम बंगाल को 2398 कितना 2398.05 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल को एरिया मिला हुआ है। देखिए, जो एसएससी रेलवे सबके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ डेटा नहीं हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि भारत को कौन कौन से राज्य में बांग्लादेश से स्थान मिला है या बांग्लादेश से गांव मिला है। तो पश्चिम बंगाल में मिला है, मेघालय में मिला है और त्रिपुरा में मिला है। कुल ये पूछा जा सकता है, कुल भारत को बांग्लादेश से कितने ज़मीन मिले हैं, यानी 2777। ठीक है, याद रखने के लिए आपको बस इतना रखना है 2 बाकी 777 2 7 7 7। अब 10.038 उतना नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेनली ये डेटा याद रखना है 2777 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बाकी जो पीसीएस या फिर यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए ये सभी डेटा बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, कि मेघालय को कितने क्षेत्रफल मिले हुए हैं। मेघालय को 240.578 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला हुआ है। त्रिपुरा को 138.41 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला हुआ है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि बांग्लादेश से जो मिलने वाले गांव हैं जो भारत को प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में शामिल होने वाले जो गांव हैं वो बेरुवाड़ी हैं, सिमपाड़ा है, खुदीपाड़ा है जो पंचमढ़ी जलपाईगुड़ी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद मेघालय को प्राप्त जो गांव है वो पिरदीवा है, लिंखत 1 है, लिंखत 2 है, लिंखत 3 है। यानी लिंखत नाम से 3 बस्ती है, लिंखत 1, लिंखत 2, लिंखत 3। ठीक है, उसके बाद डाबकी, तांबिल, उसके बाद नलजुड़ी। ठीक है, नलजुड़ी 1, नलजुड़ी 3। नलजुड़ी नाम से भी 2 बस्ती हैं, नलजुड़ी 1 और नलजुड़ी 3। अब त्रिपुरा को एक बस्ती मिले हुए हैं, वो है चंद्रनगर जो मौलवी बाजार में स्थित है, जो कहाँ पे है, मौलवी बाजार के अंतर्गत आता है। यानी कुल 3 राज्यों को ये क्षेत्र मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बांग्लादेश को भारत की तरफ से कितने गांव दिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल से जो निकलने वाले गांव हैं, यानी पश्चिम बंगाल से निकलकर अब बांग्लादेश के अंतर्गत आ गए हैं, उनमें से क्षेत्रफल को पहले देख लें, वो है 1358.25 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश से निकलने वाले जो क्षेत्र हैं वो 1358.25 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय से निकलने वाले क्षेत्र जो हैं वो 41
2.702 वर्ग किलोमीटर। असम से निकलने वाले क्षेत्र हैं 268.39 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल 2267.628 वर्ग किलोमीटर। आपको बता दें यहाँ पे भारत फायदे में है, यानी भारत को कुल 2777 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र मिला हुआ है भारत को। और भारत से जो निकलने वाले क्षेत्र हैं इसमें से 2267.628, यानी दशमलव के बाद छोड़ दीजिए, अगर मोटा मोटी बात करें तो लगभग 510 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो भारत को ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं भारत से निकलने वाले जो गांव हैं। पश्चिम बंगाल से बोसुमारी, मधुगारी जो कुश्तिया नादिया में स्थित है, आधारकोटा, बेरुबाड़ी जो पंचमढ़ी जलपाईगुड़ी में स्थित है, ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में शामिल हो गया है। अब मेघालय से 2 बस्ती निकले हैं, एक है लोवाचेरी और दूसरा है ननचेरा। ये मेघालय से निकलकर बांग्लादेश को प्राप्त हो गए। उसके बाद तीसरा असम से देखते हैं। असम से ठाकुरानीवाड़ी, कालावाड़ी, उसके बाद बोरोईवाड़ी जो कुरीग्राम ध्रुवी में है, उसके बाद पल्लाथल जो मौलवी बाजार करीमगंज में स्थित है। यानी कुल 3 राज्यों से क्षेत्र निकलकर बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये डेटा जो यूपीएससी या स्टेट बीसीएस का तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ ये 3 राज्य को याद कर लें और कुल क्षेत्रफल को याद कर लें। ठीक है, भारत को मिलने वाले क्षेत्रफल कितने हैं? 2777, और भारत से बांग्लादेश को प्राप्त जो क्षेत्रफल है वो 2267 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप देखते हैं पड़ोसी देशों से संबंधित भारत के 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को। जो भारत के राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं उसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं, चलिए एक बार उसका लिस्ट हम आपको सुना देते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में भी आया होगा लेकिन याद नहीं हुआ होगा, चलिए अब मैप के माध्यम से आपके माइंड में सीधा सेट कर देते हैं जो कभी आप नहीं भूलेंगे। बस एक दो बार रिकॉल करते रहिएगा बीच बीच में, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो, देखिए ये आपको लग रहा है कि बहुत कम मेहनत हो रहा है, नहीं, इसको तैयार करने के पीछे हम काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत किए हैं इसको बनाने में। ठीक है, सब हम खुद तैयार करके तब फिर आपके लिए हम लेके आते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यार दोस्तों से शेयर करते हैं, जिससे कि हमारे अभी जो नया चैनल है ये ग्रो जल्दी हो जाए, इसमें आपकी अहम भूमिका हो। इसके लिए मैं अभी से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान, नल्ला से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे इधर से देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ देख रहे होंगे, ये गुजरात है। ठीक है, यानी पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर होता है वो गुजरात से होता है, राजस्थान से होता है यहाँ तक, उसके बाद पंजाब से होता है यहाँ तक, फिर ये है जम्मू कश्मीर, और इधर जो देख रहे होंगे ये है लद्दाख। यानी कुल कितने राज्य हो गए जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पाकिस्तान से सिर्फ बॉर्डर शेयर करने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, चौथा हो गया जम्मू कश्मीर और पांचवा हो गया लद्दाख। अगर सिर्फ राज्य का बात करें तो एक हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा हो गया पंजाब।
और अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कुल अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों साथ में लिखा हो, कैसे लिखा होता है देख लीजिए, ऐसे लिखा होगा, राज्य यहाँ पे लिखा होगा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ऐसे लिखा होगा तो आपको जवाब देना है 5। अगर सिर्फ लिखा हो राज्य तो आपको जवाब देना है 3, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको जवाब देना हो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे 3 ही राज्य हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करता है वो लद्दाख का, सिर्फ लद्दाख का है। कुल 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। कुल कितना होता है? 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है 106 किलोमीटर का, वो भी लद्दाख का, ठीक है। चलिए अब चाइना से बात करें। चाइना का बॉर्डर यहां से शेयर होता है, अब यहां तक आता है, ठीक है। ये चाइना यानी कौन कौन से राज्य आ गए यहाँ पे चाइना से जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यानी तिब्बत सहित चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाले में लद्दाख आ जाता है 1, हिमाचल प्रदेश 2 और उत्तराखंड 3। यानी कुल यहाँ पे 3 ऐसे राज्य हैं जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाले एक यहाँ पे है सिक्किम, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिक्किम, ये हो गया चौथा राज्य, ठीक है। 5वां हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी चमगादड़ यानी चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं वो कुल 5 हैं। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कितने राज्य हैं? वो 5 हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं वो है यहाँ पे उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, ये बिहार, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, और सिक्किम। यानी 1 उत्तराखंड, 1 उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। अब नेपाल से भी कुल 5 राज्य हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का नेपाल का जो बॉर्डर है वो भारत के साथ कुल 1751 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है, यानी इसका बॉर्डर पड़ता है 1751 किलोमीटर। इंडिविजुअल मैं सबका बताऊंगा, यहाँ पे लिख भी दिया है। देखिए पाकिस्तान जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो 3323 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो 106 किलोमीटर का है, ठीक है। चाइना जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो 3488, यहाँ पे लिखा है देखिए 3488 किलोमीटर का है, ठीक है। नेपाल जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो 1751 है, यहाँ पे 58 लिखा गया है, 1751 होता है। कितना होता है नेपाल के साथ? 1751 किलोमीटर। उसके बाद अब बात करेंगे हम भूटान के साथ। भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों में यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, इधर पश्चिम बंगाल आ जाता है 2, असम 3 और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 4। यानी भूटान से लगने वाले राज्यों की संख्या है 4। यानी भूटान से कुल 699 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। 699 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भूटान के साथ। कितने राज्य हैं? कुल 4 राज्य हैं। इसके बाद बांग्लादेश के साथ देखते हैं। तो बांग्लादेश अब देखिए लगता है बहुत छोटा, लेकिन भारत का सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। कारण है कि देखिए इतना ये घुमावदार बॉर्डर है, देखिए इसको जब काउंट करेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए अब जाके यहाँ तक होगा। अब बताइए इसको अगर सीधा फैला दें तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कुल 4156 किलोमीटर का, कितना का? 4156 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है।
ठीक है। देखिए, आपको जैसे कि हमने बताया कि भारत जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो कितना करता है, पुराना डेटा के अकॉर्डिंग वो 4156, लेकिन अब नया डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आप इस चीज़ पे भी दोबारा से ध्यान दे सकते हैं। देखिए, पहले का बॉर्डर भारत के जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता था वो श्योर होके आप बता सकते हैं। तो आप कंफर्म हो गए कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा जो रेखा है वर्तमान समय में वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये डेटा याद रखना है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कुल कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से नीचे से ही देखना स्टार्ट करेंगे। ये है पश्चिम बंगाल, जो यहाँ से लेके असम तक आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हल्का सा असम, उसके बाद है यहाँ पे मेघालय, फिर यहाँ पे थोड़ा सा असम, उसके बाद है त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। यानी कुल पश्चिम बंगाल 1 हो गया, असम 2 हो गया, मेघालय 3 हो गया, त्रिपुरा 4 हो गया और मिजोरम ये 5वां राज्य हो गया। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा जो साझा करता है वो कुल 5 राज्य साझा करता है। आपको ये याद रखेंगे आप। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है वो कुल 5 राज्य हैं। ठीक है, और कितना सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आप यहाँ से याद कर पाए होंगे। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्य के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल 7 राज्य हैं। ठीक है, और जलीय सीमा से भी लगने वाले कुल 7 राज्य हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। देखिए, ये है उत्तर पश्चिम। आपको दिशा के आधार पे भारत का विभाजन आपको बताया हुआ था पहले। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। इस कोना में जाएंगे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, इस कोना में आएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, इस कोना में आएंगे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और इस कोना में आएंगे साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में ये आता है। यहाँ पे कौन सा देश है, तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे है अफगानिस्तान। यानी नॉर्थ वेस्ट में कुल 2 देश हैं। नॉर्थ वेस्ट में कुल कितने देश हैं, 2 देश हैं। अब देखते हैं उत्तर की ओर। उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में यहाँ पे चमगादड़ यानी चाइना 1 हो गया, नेपाल 2 और भूटान 3। ये 3 देश हैं उत्तर साइड में। भारत के उत्तरी छोर पे 3 देश हैं, चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, अगर पूर्वी देशों की बात करें तो भारत से लगे पूर्वी देश हैं। यहाँ पे बांग्लादेश, ये भारत के पूरब में ही है, और यहाँ पे म्यांमार। यानी कुल 2 देश हैं भारत के पूरब में। ठीक है, चलिए इसको हम डीप अगर देखेंगे तो मैप के माध्यम से देख लेते हैं। भारत से लगने वाले जो 7 पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा लगने वाले हैं। ठीक है, इस स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं 7 होता है। अगर जलीय सीमा की भी बात करेंगे तो भी 7 ही होता है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अभी तक आपको सब कुछ याद हो गया होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग समुद्री सीमा से लगने वाले 7 देश। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, स्थलीय सीमा से भी 7 देश लगते हैं और समुद्री सीमा से भी 7 देश लगते हैं, कुल 7। तो समुद्री सीमा से लगने वाले देश हैं बांग्लादेश,
म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान। अब इसको हम मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो समुद्री सीमा, मतलब ये जो समुद्री सीमा है वो भारत का क्षेत्र है, ये समुद्री सीमा वो भारत का क्षेत्र है, ये समुद्री सीमा वो भारत का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से पड़ोसी देश आते हैं, अब ये देखना है। इस समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ पाकिस्तान आता है, यानी भारत का पाकिस्तान से सीमा साझा होता है, समुद्री सीमा। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव्स। यहाँ पे लक्षद्वीप है और नीचे में क्या है, मालदीव्स है, लक्षद्वीप और नीचे में मालदीव्स। लेकिन इसका जो समुद्री सीमा है इतना है, तो इससे लगने वाले जो देश हैं वो मालदीव्स है, यानी यहाँ पे हो गया पाकिस्तान और यहाँ पे हो गया मालदीव्स, दो हो गया। अब देखिए तीसरा हो जाता है यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। चौथा हो जाता है बांग्लादेश। देखिए बंगाल की खाड़ी भारत के अंतर्गत आता है और इसी का जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश भी करता है, यानी समुद्री सीमा से लगने वाले देश में बांग्लादेश काउंट किए जाते हैं, यानी गिने जाते हैं। उसके साथ ही ये वाला हो गया म्यांमार, यहाँ पे हो गया म्यांमार, ठीक है। और इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला ये पार्ट है, ये देख पा रहे होंगे ये पार्ट है थाईलैंड का। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये आप जो देख पा रहे होंगे ये पार्ट जो है वो थाईलैंड का है। तो यहाँ पे जो सीमा साझा होता है वो भारत, ये भारतीय समुद्री सीमा है, इससे साझा होता है थाईलैंड का, ठीक है। उसके बाद ये वाला सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है, यानी इंडोनेशिया से भी भारत का जलीय सीमा साझा करता है, यानी कुल 7 देश हैं जो जलीय सीमा से साझा होते हैं, यानी बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान। आप इधर से इधर की तरफ याद रखेंगे तो सब कुछ क्रमबद्ध याद हो जाएगा। पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका 3 हो गया, बांग्लादेश 4 हो गया, म्यांमार 5 हो गया, थाईलैंड 6 हो गया और इंडोनेशिया 7 हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भारत की जलीय सीमा पे मैंने स्पेशल एक एपिसोड बनाया है, जो एपिसोड 6 होगा, ठीक है, जिसे आप जाके पहले देख लें, जिसमें हमने 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और भी बहुत कुछ जितने भी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब पे हमने बारीकी से डिस्कशन किया है और ये वायरल जाना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए कि मत पूछिए। इसमें से अगर ये सेशन हो जाता है, अगर ये 20 मिनट का सेशन है, अगर ये आप कर लेते हैं तो परीक्षाओं में यहाँ से तो 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं 100%, यानी 20 मिनट में आपका 1 से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और हमने मैप के माध्यम से पढ़ाया, आपको सीधा माइंड में सेट हो जाएगा, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको अधिकारी बनते हुए देखना। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही हमने मैथमेटिक्स का जादू, ये एपिसोड का नाम ही है मैथमेटिक्स का जादू, ठीक है। इसमें हमने बात किया है मैथ के जो इम्पोर्टेंस, जो एडिशन है, यानी फास्ट कैलकुलेशन। अब जब आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे थे 10th में 9th में, उस समय आपको ये सब प्रश्न देखने को मिला होगा। इसमें 2, 4, 6, 8 से लेके एकदम 100 तक दे देगा। आप सोच के देखिए, अगर ऐसे करते करते अगर जोड़ने बैठ जाएं तो परीक्षा पूरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन आंसर इसका नहीं निकल के आ पाएगा। अब देखिए 20 से उठा दिया, 12, 18, 24, 23 कहीं से उठा दिया। अब इसका देखिए जोड़ते रह जाइए, समय खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने फास्ट कैलकुलेशन, ना ही कोई फॉर्मूला, ना ही कोई ट्रिक, डायरेक्ट आपको समझा के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको सीधा माइंड में सेट हो जाएगा। जो कि आप इस तरह के कोई भी एग्जाम में उठा के दे दीजिए, कहीं से भी उठा के दे दीजिए, किसी भी टाइप का, चाहे वो सम संख्या वाला हो या विषम संख्या वाला हो, या कहीं भी बीच से नंबर उठा के दे दिया हो, या कितनों का अंतर वाला नंबर दे दिया हो, लगातार अगर वो है कितनों तक है, वो तुरंत सेकंडों में सॉल्व करके आप दे पाएंगे, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका, एक ही ट्रिक से, कोई फालतू का इधर उधर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
ये हमने पूरा रिसर्च के साथ आपके लिए ये सेशन लेके आया है, इसलिए आप बिल्कुल भी आप इसे मिस ना करें। आप जाएं और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे एपिसोड से जुड़ जाएं। आज का सेशन यहीं तक समाप्त हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक नए अध्याय पे। ठीक है, चलिए अभी तक फिर से आप एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, देखिए अभी तक आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको अधिकारी बनते हुए देखना। हमारे साथ आप भी थोड़ा मेहनत करें और जल्दी सिलेक्शन लें। समय बचा हुआ नहीं है, समय रखा हुआ नहीं है, समय निकलता जा रहा है। और अगर आप चाह लेंगे तो हमारे चैनल को भी इतना ज़्यादा शेयर करेंगे, ये जब बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको अभी से भी फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।